बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, जिसमें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई सूरत हाल और जो TTP के साथ मुज़ाकरात का मामला था, उसके बाद जो ब्रीफिंग का मामला सामने आया वो भी डिस्कस हुआ। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात भी डिस्कस हुए। इसके अलावा क्या कुछ मौजूए बहस रहा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने ये हम कह सकते हैं कि एक नौयत का वीडियो पैगाम ही है, जो कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, एक जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नाम दिया गया। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो किसी वजह से मुल्क के लिए खामोश हैं, चुप हैं, और अगर उनके साथ मज़ीद धांधली की गई तो फिर वो खामोश नहीं रहेंगे। वो जानते हैं कि किसने साजिश की और कौन कौन से उसमें नाम मुलव्वस हैं, कौन कौन से मनसब मुलव्वस हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने यह साजिश की, वो अपना मौक़िफ़ दोहराया और उसमें मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है वो मिले हुए थे। तो इस पर भी बात करेंगे। आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी उन्होंने हवाला दिया है कि उनको भी अमेरिका ने कहा था कि इबरत का निशान बना देंगे। उसकी वजह यह थी कि वो आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चाहते थे। तो ज़िमनन उन्होंने ये बात भी की, बिटवीन द लाइन्स हम ये कह सकते हैं कि चूँकि हम भी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात कर रहे थे और उसका निशाना बने। इसके साथ हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ साहबा ने भी आज गुफ्तगू की है और उन्होंने जो पंजाब हुकूमत के इक़दामात हैं उसकी बाकायदा तारीफ़ की, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी कि 100 यूनिट तक जो है वो मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया। और इसके साथ साथ उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ हम जिक्र करेंगे आज के दिन की अहमियत का। आज 5 जुलाई 2022 है और 5 जुलाई जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर उसे यौम सियाह करार दे रही है, मगर इस मुल्क की जमहूरी तारीख भी इसे यौम सियाह के तौर पर याद रखेगी, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलटा गया और उनको फांसी दी गई। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आज के दिन की अहमियत का भी जिक्र करेंगे, जमहूरी तारीख का भी जिक्र करेंगे और जमहूरियत को इस्टेब्लिश करने के हवाले से जो किरदार था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसका भी बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज IMF की एक और शर्त जो है वो पूरी की गई है और उसमें जो है वो बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाने की बात की गई है। उसके भी जिक्र करेंगे। 7 रुपये 91 पैसे बढ़ाने की बात की गई, लेकिन वो मरहलावार है। पहले मरहले में 3 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो जुलाई के मंथ में बढ़ाई जाएगी और इसी तरह फिर ये 7 रुपये 91 पैसे तक ले जाया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। सियाती साहब, सबसे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो मुंतखब हैं चाहे वो गैर मुंतखब हैं, उनको मुदऊ किया गया। उसमें ज़ाहिर है फिर हमारी पाक अफवाज के नुमाइंदे भी थे। इसके अलावा कुछ दीगर अहम शख्सियात भी थीं जो कि इस मुल्क में अहम मनासिब पर फाइज़ हैं। ओहदेदारान की एक बड़ी तादाद थी। तो ये एक गैर मामूली नौयत का इजलास था, जिसमें बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई है मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल के हवाले से। इसमें PTI को मुद्दों नहीं किया गया। ये मुझे यकीन था कि ये सवाल आप करेंगे ज़रूर, और मैंने ये अहम हुकूमती लोगों से ये पूछा। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान नियाज़ी साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे और इस किस्म की कमेटी के जब इजलास होते थे और पूरी अस्करी क़यादत ब्रीफिंग के लिए आती थी, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आते थे वहाँ। प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे, और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद जो है इतने अहम मामलात, इतनी बड़ी देखें जी, इसमें तीनों सर्विस चीफ बैठे हों, DGI सही बैठे हों, बाकी इंटेलिजेंस सरकारी ओहदेदारान हैं, बाकी सरकारी ओहदेदारान बैठे हों, बड़ी अहम मीटिंग्स होती है। 125 अफराद शरीक हो रहे थे। अस्करी क़यादत जो है वो रोज़ रोज़ तो नहीं, मतलब आती ना ब्रीफिंग या इस तरह के बड़े और भी उनके अपने काम होते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं आते थे। तो अस्करी क़यादत जो है वो अपोजिशन को उनके सवालात का जवाब दे के चली जाती थी। इसलिए उन्होंने जब, अब वो कहते हैं जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने अहमियत नहीं दी, तो अब उनको क्या बुलाना था। फिर ज़ाहिर बात है उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने आना भी नहीं था, इसीलिए उनको नहीं बिल्कुल कहा गया। जबकि देखें सिराजुल हक साहब को बुलाया गया। महमूद खान अचकज़ई वो हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पे बहुत तनकीद करते रहते हैं, बहुत तनकीद करते हैं और बड़े खुल के तनकीद करते हैं। उनको बुलाया गया है। डॉक्टर मालक को बुलाया गया है
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जी, तरफ जी। से डॉक्टर मालिक भी तनकीद करते बड़े रहते नाक़िद हैं। हैं, बिल्कुल सही। सराजुल हक साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये अदम एतमाद की तारीख से पहले इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन तमाम लोगों को वहाँ बुलाया गया है, ठीक है। तमाम लोगों से गुफ्तगू की गई है, तमाम लोगों को ये बताया गया है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जी। हैं, उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस नौइयत के हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें तय हो रही हैं। लेकिन साथ ये भी बताया गया है कि जो कुछ होगा वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा, पार्लिमान की मंजूरी से होगा। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से थोड़ी मज़ीद भी बात करते हैं। अब ज़ाहिर है ये बड़ा अहम इजलास था, गैर मामूली इजलास था, और इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला यकीनी तौर पर डिस्कस हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र कर रहे हैं कौमी सलामती कमेटी का एक अहम और गैर मामूली इजलास जो है वो हुआ है और जारी है। अगर इस दौरान जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या इस वक्त ज़्यादा सब आप समझते हैं क्या अपडेट्स हैं, और दूसरा इसके क्या असरात मुरतब होंगे मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त इजलास को ये जो बताया जा रहा है कि भाई कि जो तालिबान से मुज़ाकरात हो रहे थे वो किस नौइयत के हो रहे हैं, किस सतह पर हो रहे हैं और उनका मंतकी अंजाम क्या होगा, एक तो ये बताया ठीक गया। है। दूसरा, उन लोगों को, सब लोग क्योंकि जो बैठे हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जो बड़े बासर आदमी हैं अफ़गानिस्तान में, उनके बहुत शागिर्द, उनके बहुत मतलब ताल्लुक़ वाले, और उनका बड़ा एहतराम है मौलाना फजलुर रहमान साहब का अफ़गानिस्तान के हलकों में। उनको भी बताया गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं और मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं और किस तरह हम इस डिज़ाइन को लेके आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें ये बात भी हुई कि जी पार्लियामेंट जो कहेगी, तमाम फाइनल जो होगा वो होमवर्क करके पार्लियामेंट को बता दिया जाएगा, पार्लियामेंट उसमें अप्रूवल देगी, ठीक है। और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा, और वो फैसला पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक तो ये बात। दूसरा, उस ब्रीफिंग में यकीनन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई होगी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, कहीं कोई नेटवर्क नहीं है दहशतगर्दी का। ये भी कहीं ज़राए से खबरें आ रही हैं कि ये बताया गया कि कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क पाकिस्तान में हाँ, दहशतगर्दी कहीं का कोई नहीं है। इक्का दुक्का वाक़या कहीं हुआ हो तो शायद मुमकिन है हो जाता हो को अपने तौर पे करा, लेकिन उस तरह कोई नेटवर्क नहीं है जैसे 2008, 9, 10 वगैरह में होते थे। और उस वक्त तो एक ऐसे सीरीज चली थी सीरीज़, और ऐसे लगता था जिस दिन कोई धमाका नहीं होता था उस दिन बड़ी खबर होती थी कि आज कोई धमाका नहीं हुआ। तो वो वाली कोई सूरत हाल नहीं है। और मैं समझता हूँ हमारे जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर भी रियासत पाकिस्तान की रेट जो है वो मजबूत है, रेट मौजूद है। फिर उसमें यकीनन एक बात ये भी डिस्कस हुई होगी और मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए कि अब जो हमारी पाक फ़ौज है, पाक फ़ौज वहाँ मौजूद है, जो वज़ीरिस्तान और दीगर इलाके हैं जी। और उनसे अब ज़ाहिर पाक फ़ौज ने वापस भी आना है, वो अब मुंतकिल होने हैं तमाम अख्तियारात, तमाम चौकियाँ वो सिविलियन इंतज़ामिया को। तो सिविलियन ढांचा जो है उसको बनाना, उसको बेहतर करना और उसको इस काबिल करना कि वो आने वाले किस से मुकाबला कर सके कोई भी हालात, तो उस पर भी यकीनन बातचीत अब हुई ये जो होगी। कबायली अजला हैं, ये जमशुदा अजला हैं बिलखसूस, जो कि KPK में जम हुए हैं। ज़ाहिर है KPK की नुमाइंदगी बड़ी ज़रूरी थी, वहाँ की हुकूमत है PTI की, तो इस हवाले से यकीनी तौर पर डिस्कस किया गया होगा और उसके आइंदा के डिज़ाइन के हवाले से उनको भी एतमाद में लेना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या इक़दाम किया गया? लेकिन उसमें कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो मौजूद हैं उसमें, सही, और जनरल फैज़ हमीद साहब, तो वो उन्होंने सारी बातें वहाँ जो देखी होंगी, जो बातें उन्होंने की सुनी होंगी और जो उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी, वो यकीनन वहाँ जब वहाँ जहाँ जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर को भी एतमाद में ले सकते हैं, वो बता सकते हैं कि भाई क्या है। अब कोई अगर पार्टी ना आए, देखिए मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में सियासत होती रहेगी जी, सबसे पहले ये मुल्क है तो सियासत होगी ना। अगर पाकिस्तान है तो मैं भी एंकर हूँ, आप भी एंकर हैं, मैं तजिया निगार भी हूँ, हम तजिए भी करते हैं, सियासत वाले सियासत भी करते हैं और हुक्मरान हुक्मरानी भी करते हैं, और जो फौजी जर्नैल हैं वो जर्नैल भी हैं इस मुल्क की वजह से। सबसे पहले नंबर 1 जो है ये मुल्क है। अगर मुल्क होगा तो सब कुछ होगा, ठीक है ना। और जहाँ मुल्क के मफाद की बात हो, मैं समझता हूँ कोई नेशनल सिक्योरिटी की बात हो,
तो फिर इमरान खान साहब को भी अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने चाहिए, अपने तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी पे कश्मीर का मामला है और कोई मुस्लिम उम्मा का मामला हो, उसमें हमें पूरा मुतहिद होकर दुनिया को एक पैगाम देना चाहिए। सही है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि पिछले एतजाज़ साहब जो 3 पौने 4 साल खान साहब की हुकूमत थी, बदकिस्मती ये हुई कि हम मुतहिद नहीं हो सके, और ख़ान साहब ने इस किस्म की कमेटी के इजलास वहाँ होते रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं होते थे। मतलब जो ड्राइविंग सीट पे आदमी बैठा हुआ है, ख़ान साहब किसी मीटिंग में नहीं आते थे जिसमें अपोजिशन शामिल हो। सही। तो अब सियासी इख्तलाफात सियासी इख्तलाफात चलते रहेंगे, सियासत सियासत भी होती रहेगी, लेकिन जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, जहाँ मुल्क का मामला हो, मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें इत्तफाक राय से बात करनी चाहिए और दुनिया को एक पैगाम देना चाहिए, चाहे वो तालिबान का इशू हो, चाहे वो ईरान का कश्मीर का इशू हो, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू हो, कोई भी इशू हो, उस पर हमें एक पैगाम देना चाहिए। बतौर रियासत के पूरी कौम मुतहिद है, क्योंकि कौम मुतहिद होती है जी तो फिर फौज भी लड़ती है। यकीनी तौर पर फिर आज इमरान खान साहब ने कुछ गुफ्तगू भी की है, वहाँ तो शरीक नहीं हुए या उनको मुद्दों नहीं किया गया, लेकिन आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसका भी जिक्र करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिक्र करेंगे इमरान खान साहब का। उन्होंने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि वो इंतशार ना फैलने की वजह से चुप हैं, वरना वो जो उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है उससे अच्छी तरह आगाह हैं, नामों से वाकिफ़ हैं, और अगर उनको कुछ हुआ तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर महफूज मकाम पर रखी हुई है, वो रिलीज़ कर दी जाएगी। आज बाकायदा तौर पर खुलकर कुछ बातें की हैं खान साहब ने। मैं सियासत साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो बड़ी स्टेटमेंट है आज इमरान खान साहब की, जो उन्होंने ये जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं तो अगर सूरत हाल मज़ीद गंभीर हुई या ज़रूरत पेश आई तो फिर मैं अपनी ज़बान भी खोल दूँगा और तमाम राज़ों से पर्दा भी उठा दूँगा। क्या ऐसे राज हैं जिनको सीने में दबा कर बैठे हैं इमरान खान साहब? इमरान खान साहब के पास अब क्या रह गया है कहने के लिए? वो सिराजुद्दौला वाली जो बात थी मेरे ख्याल में जो से बात आप कर रहे हैं पहले सुन लें, खान साहब के हवाले से ज़रा बात सुन लेते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब सुनाइएगा, आज खान साहब ने क्या बातें की हैं? मैं चुप हूँ जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए, कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुँचे, मैं चुप करके बैठा हूँ। मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है, वो किस किस ने की है। जी, इस मुल्क से इतनी बड़ी गद्दारी किसने की है, ये सवाल है जो कि पीटीआई के वर्कर भी और ये कौम भी इमरान खान से पूछ रही है कि अगर आपको पता है तो फिर आपके राज खुलने से मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, और वो राज आप दबा कर बैठे हैं, और फिर उस खामोशी से जो मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है उसकी जिम्मेदारी भी तो जाहिर है किसी पर आयद होगी। देखें, खान साहब ने अब तक जो बातें कही हैं, इनसे ज़्यादा अब खान साहब के पास क्या होगा। जो उन्होंने वीडियो पैगाम की धमकी दी हुई है वो भी किसी दिन ले आए सामने। मैं आपको अर्ज़ करूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मुझे ख़ुद इंटरव्यू करने का इत्तफ़ाक़ है। एक नहीं, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कई इंटरव्यू किए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने इसी किस्म का एक क्वेश्चन किया उनसे कि फ़लाँ वाली बात और फ़लाँ जो बात है वो आपने अपने सीने में राज रखा हुआ है, वो आप क्यों नहीं लोगों को बताती। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि जो बड़े लीडर होते हैं वो मुल्क के राज अपने दिल में लेके दुनिया से चले जाते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे मुल्क को, कौम को नुकसान हो। जो बात शुरू में मैंने कही कि मुल्क है तो सियासत है ना जी। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने ये कहा जो बड़े लीडर होते हैं ना, खान साहब हर 8 दिन के बाद, हर 6 दिन के बाद एक नई कहानी सुना देते हैं। पहले पता नहीं अमेरिकन के वो थे जी, खत आ गया जी, इस तरह हो उसका गया। भी जिक्र कर रहे हैं, आज भी वो यही जिक्र एक कर तरफ रहे हैं। जिक्र कर रहे हैं, अमेरिकी साजिश में जो लोग मुलव्वस एक थे, तरफ वो यही जिक्र बताना कर चाह रहे हैं। हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के जो लोग हैं वो अमेरिका में माफियाँ तलाफियाँ कराने के उसमें लगे हुए हैं। ये क्या दोहरी पॉलिसी। खान साहब ने पहले अमेरिकी साजिश का जिक्र किया, फिर ये कहा कि मुझे मरवाने की भी कोशिश की जा रही है, मुझे मारा जा सकता है। फिर उस वक्त ये वीडियो एक उन्होंने बनवा के एक महफूज मकाम पर रखी थी, पहले भी ये अनाउंस कर चुके हैं, तो आज उसी बात को फिर उन्होंने दोहराया है। देखें एतजाज़ साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि जो मौत का फ़ैसला है ना, वो किसी इंसान के अख्तियार में नहीं है, वो ऊपर वाले की उसमें है। बेशक कि जो वो चाहेगा उसकी मौत होगी, फैसला वो ऊपर
हो चुका होता है कि किस आदमी ने कब मरना है। ये बात कि जी फलां मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खान साहब आप कहानियाँ गढ़ रहे हैं। क्यों गढ़ रहे हैं? क्योंकि खान साहब को ये पता है अब तक के जो जायज़े आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त होने जा रही है। और इस शिकस्त का जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ख़ुद एतराफ़ किया है कि मेरे बेटे का ये है और मैंने अपने बेटे को फिर उसके बावजूद लड़ाया। मुझे तो कहा गया है कि हार जाओगे और बेइज्जती होगी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इलेक्शन में जाएंगे। ये इलेक्शन में हारने जा रहे हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने इंतजामिया को भी साथ मिला रखा है, ये धांधली करने जा आप रहे हैं। मेरी बात सुन लें यार, ये बात कह रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर सुन लें, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद थे, जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें कौन जीता है? अपोजिशन वाले जीते हैं कि नहीं जीते? ठीक है, महंगाई बढ़ रही थी, लोगों को गुस्सा था, एंगर सामने आ रही थी। और वो केपी में भी जहाँ इनकी मतलब सूबाई हुकूमत भी थी और जहाँ सब कुछ था, केपी में भी लोग जीते हैं, केपी में भी मुखालफ जीते हैं लोग। इसी तरह लोग महंगाई से तंग थे ना सर, उस वक्त हम यहीं पे ये बात करते थे। आज भी महंगाई है, आज कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी महंगाई में लोग सर देखें, ये जो सारी महंगाई है, ये जो IMF का एक मुआहदा है सर, वो रीजन अपनी जगह पर देखें, वो तो रीजन इनके पास भी ये रीजन थी, IMF था रीजन। मेरी बात सुने, आज दुनिया वो नहीं है, आज वो नहीं है दुनिया जो हमारे बचपन में थी या हमारे जवानी में थी कि जो कुछ हमें किताबों में पढ़ा दिया जाता था या जो बुज़ुर्ग घर में ख़वातीन कहती थी कि चांद मामू है और उधर चंदा रहता है और एक मामू वहाँ रहता है। अब दुनिया वो नहीं, अब हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ जी। हर आदमी जो है वो पूरी दुनिया से किसी न किसी तरह राब्ते में है। देखें और लोगों को हर चीज का पता है, लोगों को हर चीज का पता से बाखबर हैं, लोग किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आपके दिल जो है वो जिसके साथ भी हो, मगर आपकी ज़बान आज जो है इमरान खान साहब की तायद कर रही है। यही बात खान साहब ने अपनी तकरीर में की है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को अच्छी तरह पता है कि क्या हकीकत है, क्या नहीं है। वही बात आप कर रहे हैं। यही हकीकत है ना जनाब, यही हकीकत है कि खान साहब ये मुआहदा करके गए हैं। ये जो IMF से मुआहदा है, आपको याद होगा जब बाकर रज़ा आए थे, मैंने इसी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी होगी, मैंने कहा था कि ये बाकर रज़ा वो शख्स हैं जो मिस्र में थे और मिस्री अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हुई, उन्होंने इनके खिलाफ एहतजाज करना शुरू किया, सड़कों पे आए तो बाकर रज़ा को वहाँ से निकाला गया। निकाल देना उनको। जब बाकर रज़ा जा चुके हैं सर, ठीक है, नहीं वो स्टेट बैंक की जो ये इन्होंने खुद मुख्तारी वाला सर वो नहीं हो सकता, वो इसलिए इनके पास अब ये ला सकते हैं। अब तो खान साहब भी नहीं है, नैब का हो सकता है, इलेक्शन रिफॉर्म का हो सकता है, स्टेट बैंक का नहीं कर सकते। स्टेट बैंक का इसलिए नहीं हो सकता कि वो IMF की शराइत में शामिल है। ठीक है, तो अच्छा उनके लिए IMF की शराइतें, तो फिर खान साहब के लिए IMF की शराइत में अब वो मुआहदा, इस पे माफी देना, मुआहदा खान साहब ने किया है ना जी। वो मुआहदा देखें, बात ये समझे कि जो मुआहदा किया है ना, सर कानून किसने पास किया है? सजाद तरीन साहब, कानून क्या असेंबली में पीपल्स पार्टी नहीं थी, सर ये नून लीग नहीं थी, वो तो चीखते रहे हैं। जिस तरह के इलेक्ट्रिक की निजकारी के वक्त रजा रब्बानी और पीपल्स पार्टी के सारे जितने कॉमरेड्स हैं वो रोते रहे थे कि इसको निजकारी ना करें। लेकिन मुशर्रफ के जमाने में अमली तौर पर तो मुशर्रफ के जमाने में एक दिन के लिए अवैस लगारी को निजकारी का मिनिस्टर बनाया और के इलेक्ट्रिक की निजकारी कर दी। चलें इस पे मजीद भी थोड़ी बात करते हैं। जाहिर है ये अवामी मफादात का मामला है और मईशत का भी मामला है। खान साहब एक और भी बात कर रहे हैं, उसके भी जिक्र करेंगे। आप यकीनन मुस्कुरा रहे हैं, कुछ अहम सवालात हैं आज आपसे मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं खान साहब ने आज जो बातें की हैं उसके ज़ाहिर रिस्पांस में भी मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपना रिस्पांस दे रही हैं और वो फिर आता भी रहेगा। लेकिन सजाद तरीन साहब ये चलें जी, वो राज अभी रख के बैठे हैं, फिर क्या राज होगा वो वक्त बताएगा और अभी तो वो खामोश हैं कि मुल्क को नुकसान ना हो। ये सारी बातें अपनी जगह पर। उन्होंने ये कहा कि जनाब अमेरिका ही तो था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा था कि मैं आपको इबरत का निशान बना दूंगा, और उसकी वजह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज़ाद खारजा पॉलिसी थी। तो ये तो तारीख़ के सबक में, हमारी जमहूरी तारीख़ में ये इस्टेब्लिश्ड बात है कि अमेरिका ने मुदाखलत की थी। आज आप क्यों इनकार करते हैं? वो आज ये बात करना चाह रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान नियाज़ी साहब का पहले तो कोई मुआवजा नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नहीं दुनिया के बड़े लीडरों में शुमार होता था और उस वक्त दुनिया में पूरी दुनिया में बड़े बड़े लीडर थे। किसी दिन आप इस पर प्रोग्राम रखें, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के दुनिया में लीडर थे। और
आज जो लीडर हैं वो बहुत छोटे लीडर हैं, वो लीडर नहीं है, उस ज़माने के लीडर नहीं है। वो उस वक्त दुनिया में बड़े लीडरों का एक समझ लें दौर था, बड़े लोग थे। खान साहब अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बराबर बतने। खान साहब के पौने 4 साल दौर में कोई एक मुझे पॉइंट आप बता दें एतजाज़ साहब कि जनाब ये पॉइंट जो एंटी अमेरिका उन्होंने लिया था जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ। ट्रंप के साथ जब वो मुलाकात करके आए तो खान साहब के अल्फाज थे ना कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, ऐसे लगा जैसे मैं फिर वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। जब ट्रंप ने ये कहा कि मैं सालसी कराने के लिए तैयार हूँ, 15 दिन बाद कश्मीर ने जो है वो स्पेशल हैसियत मकबूजा कश्मीर की इंडिया ने ख़त्म कर दी। ये रिकॉर्ड पर बात है। बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं खान साहब ने अपने पूरे पौने 4 साल में कोई एक बात आपके जहन में आती हो कि ये बात की है जो एंटी अमेरिका? जहन में नहीं सर, रिकॉर्ड की बात है। आज़ाद खारजा पॉलिसी का जो जिक्र खान साहब कर रहे हैं वो ज़ाहिर है रशिया के साथ हमारा टिल्ड है, और उसमें रशिया का दौरा किया इमरान खान साहब ने, और उसके बाद बाकायदा उन्होंने कहा कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी की जानिब बढ़ रहे हैं। और उसके बाद खान साहब वो बात करना चाह रहे हैं कि इस वजह से मेरा तख्ता रशिया में आसफ अली जरदारी साहब भी गए थे जब प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में ये बात कही कि वो हमारी पॉलिसी थी, मुश्तरका पॉलिसी थी, मुश्तरके फ़ैसले के तहत गए हैं, ये नहीं है कि वो अकेले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इदारों का आउटपुट ना हो और आप चले जाएं अकेले, वो तो पॉलिसी थी जी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ गया? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। खान साहब अभी सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो है ना वो बताना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये तो ज़ाहिर है तमाम तर मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है, बड़ा एहसन इकदाम किया है जी पंजाब हुकूमत ने, और आज तो माशाअल्लाह वो ढोल भी बजा रहे हैं पंजाब में, और वो ये कहा जा रहा है कि जनाब आवाम को खुशहाल कर दिया है जी हमज़ा शहबाज ने। और हमज़ा शहबाज साहब ने 100 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री कर दी है। 100 यूनिट मेरे ख्याल में कोई एक आध बल्ब वाले के लिए ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, वरना घर में अगर खाली पानी की मोटर भी चल जाए तो शायद वो ना हो। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुफ्त एक ये ऐसा लग रहा है, और उस पर तनकीद ये है कि ये एक उन्होंने अपनी तरफ से पॉपुलर फैसला लेने की कोशिश की है कि लोगों को इस सूरत हाल में जो है ना किसी हद तक कुछ बेचा जा सके, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं कि पॉपुलर फैसले ये गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, देखिएगा आप, पॉपुलर फैसले करेगी। ये चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी, इनमें बेहतरी आएगी। क्योंकि पॉपुलर फैसले अगर ये नहीं करेगी तो अगले इलेक्शन में कैसे जाएगी? फिर पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है, पाकिस्तान का जो मेहनत कश है, पाकिस्तान का जो मज़दूर है, उसके पास कुछ नहीं होता। वो एक वोट की पर्ची अपने हाथ में रख के वो खामोश रहता है, और फिर जो उस पर जुल्म करते हैं, जो जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं, जुल्म यही होता है ना, महंगाई, बेरोज़गारी, उसके पास वो पर्ची वोट की उसके हाथ में रखती है, वो छुपा के रखता है। और जिस दिन पोलिंग होती है वो पोलिंग पे जाके उस दिन फिर वो अपना वो बदला लेता है। 100 यूनिट तक जो है ना वो बिजली भी इस्तेमाल करते हैं। हम आज के दिन के हवाले से बात करना चाह रहे थे, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा, लेकिन मैं जाते जाते कहूँगा कि आज 5 जुलाई के हवाले से हमारी जमहूरी तारीख में हम कुछ चलाना भी चाह रहे थे, लेकिन वक्त जो है अख्ताम के करीब पहुँच गया। एक जुमला मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान जिन मसाइल का खारजी महाज पर, दाखिली महाज पर, और पाकिस्तान को आज जो मसाइल दरपेश हैं और जो मुश्किलात दरपेश हैं, इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों पर होती है जिन्होंने 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की एक मुंतखब हुकूमत, पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को न सिर्फ इक़्तिदार से हटाया बल्कि उनको फांसी लगा दिया, और जिससे आज तक लोग जो हैं वो नहीं मानते उस फैसले। बिल्कुल, उस फैसले को आज तक नहीं माना गया, और यकीनी तौर पर आज जो भी जमहूरी लीडर पाकिस्तान में आता है उसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है, और यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी कामयाबी है। और आज का दिन जो है वो चूँकि उनका तख्ता उल्टा गया था, यौम सियाह मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही एतजाज़ नक्शत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।